हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 एंड 24 करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है। रेगुलर आपको सुबह 7 बजे ये लेक्चर मिलेगा। सब काम छोड़ दीजिए, जैसे ही उठो वैसे इस वीडियो को देखो, जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। इन विच ईयर बीबीएनजे टीटी कम इनटू फोर्स। अब बीबीएनजे क्या है? तो मेरिन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी of areas beyond jurisdiction, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? अब ये जनवरी 2026 से फोर्स में आ जाएगी। अब ये है क्या? देखो, हाईसी के बारे में तो आपने सुना होगा। आईसी, आईसी क्या होता है? जिस पर किसी कंट्री का जुरिडिक्शन नहीं होता है, जो कि फ्री रहती है किससे? किसी भी कंट्री के कंट्रोल से, और हर कंट्री उसको यूज कर सकती है इन डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। क्लियर? बट उसकी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, मैरिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और डायवर्सिटी को, एक्वेटिक लाइफ को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये टीटी साइन हुई थी। और इसी टीटी को इंडिया ने भी साइन किया है, और ये जनवरी 2026 से फोर्स में आ जाएगी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहमदनगर रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड अहिल्यानगर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि बताइए, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज कर दिया है, अहिल्यानगर कर दिया है, जो कि देवी अहिल्याबाई है। क्लियर? तो उनके नाम पे कर दिया है। बट ये है कहां पर? तो ये किस स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में है। जैसे आप जानते हो, होलकर की रानी जो देवी अहिल्याबाई, उनके नाम पर ये रेलवे स्टेशन का नाम रखा है। बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, देवी अहिल्याबाई तो इंदौर से बिलोंग करती हैं, तो महाराष्ट्र वाले उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र से उनका मायका था, व्हाट आई मींस, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। बट शादी कहां पर हुई थी? होलकर परिवार में हुई थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस किस सिटी में हुई? तो वो हुई विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसमें ग्राम पंचायत को प्रमोट किया गया और अवार्ड दिया गया, आंध्र प्रदेश। और यहां पर क्या किया? ग्राम पंचायत। और गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? गोल्ड अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत को, रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है। और ये है महाराष्ट्र में। बट इन्होंने किया क्या ऐसा? तो इन्होंने डिजिटल इनोवेशन पर काम किया है। क्या किया है? डिजिटल इनोवेशन पर काम किया है, इसलिए इनको गोल्ड अवार्ड मिला है। जैसे कि पेपरलेस वर्क, पेपरलेस वर्क, क्यूआर कोड टैक्स पेमेंट, क्यूआर कोड से टैक्स को पेमेंट करना, ये भी स्टार्ट किया। देन आफ्टर अर्बन गवर्नेंस, या फिर गवर्नेंस सिस्टम का भी यूज करा है। अर्बन तो नहीं बोलेंगे यहां पर, गवर्नेंस सिस्टम का भी यूज किया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजिटल इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। याद रखना, चलते अपन आगे। Recently, India and Asian Development Bank signed $125 million loan to upgrade infrastructure in which state of India? ये पूछा, ये बताइए, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $125 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, और जिसमें लोन देगी एडीबी। और किस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा? किसके लिए लोन लिया है? तो ये लिया है आसाम के लिए। आसाम में किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? इसमें वर्क किया जाएगा वाटर सप्लाई। पहला वर्क क्या किया जाएगा? वाटर सप्लाई। दूसरा, फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल, जैसे आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र में बड़ी बाढ़ आती है, तो फ्लड कंट्रोल। तीसरा, अर्बन गवर्नेंस। क्या है? अब अर्बन गवर्नेंस, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 वर्क किए जाएंगे। एडीबी और इंडिया के बीच में साइन किया है, और ये आसाम में होगा। India first try service academia technology symposium launched in which city of India to foster research and development partnership between armed force and academic institute?
ये पूछा कि बताइए कहां पर सेटअप हुई। जैसे आप जानते हो कि सीडीएस कौन है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान। और ट्राई सर्विस का मतलब क्या होता है कि तीनों फोर्स जब काम करती हैं दैट इज कॉल्ड अ ट्राई सर्विस। व्हाट आई मींस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जब तीनों मिलकर काम करती है दैट इज कॉल्ड अ ट्राई सर्विस वर्क। क्लियर। तो ऐसी एकेडमी सिम्पोजियम हुआ है और ये दिल्ली में हुआ है। क्लियर, याद रखना दिल्ली में सेटअप करा है। विच डेज ऑफ द रोजा आयुर्वेदिक डे, ये पूछा कि आयुर्वेदिक डे किस दिन हुआ, तो ये 23 ऑफ सितंबर को इस साल सेलिब्रेट हुआ। क्योंकि क्या है कि वैसे तो धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, बट चेंज होते रहते हैं। और इसकी थीम भी याद रखना, आयुर्वेद फॉर प्लेनेट एंड पीपल। क्लियर। इस बार होस्ट किसने कराया, गोवा ने, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ग्लोबल आउटरीच था। व्हाट आई मींस, ग्लोबल के लोग बाग भी यहां पर आए थे। देन आफ्टर व्हिच डे इज ऑब्जर्व ऐसा, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। पूछा कि बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज किस दिन ऑब्जर्व किया है, तो वो भी 23 ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया है। साइन लैंग्वेज क्या होती है, जैसे आप जानते हो कि जो डिसेबल पीपल होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं ना ही सुन पाते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज बेनिफिशियल है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्लियर। और दी सोसाइटी। तो क्या है कि इस बार 2025 की थीम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। क्या है, साइन लैंग्वेज हमें जोड़ती है किनसे, डिसेबल पीपल से। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ 24 ऑफ सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू आपके कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब आपको सीधे मेरे चैनल खोलना, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म करा दी है, 50 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। और इसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें भी मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूं, इंडियन इकोनॉमी 80%। क्लियर। और उसी के साथ आपको एक एड्रो का फोल्डर मिलेगा जिसमें इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपकी नॉलेज को एक्सपांड करेंगे। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।